हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्काई हाई एकेडमी। आज से पॉलिटिकल का जो चैप्टर है सारे उन्हें वन बाय वन निपटाएंगे। तो आज पहला चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर। देखो जैसा नाम से पता पड़ा है शीत युद्ध। शीत मतलब ठंडा, तो ये युद्ध कैसा ठंडा युद्ध है। ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें लड़ाई हुई, हथियार चले, गोलीबारी चली। ये बस एक ठंडा युद्ध है, नाम के लिए युद्ध है। ऐसा लगा युद्ध होगा लेकिन युद्ध नहीं होता। जब युद्ध होने की उम्मीद होती है लेकिन युद्ध ना हो पाए, वही क्या है, शीत युद्ध है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उनमें सबसे पहला है विश्व युद्ध। देखो हमें समझना है अब तक दुनिया में दो विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध जो है, दूसरा या फिर द्वितीय विश्व युद्ध, ये 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है। ये दोनों जो युद्ध हैं ये किस किस के बीच में हुए? ये हुए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, देखो ये कोई एक देश नहीं है, ये दो देश नहीं है, ये देशों के ग्रुप है। अगर बात करें मित्र राष्ट्र की तो इनकी एक ट्रिक है एफबी पे कार। एफबी पे कार, एफ फॉर फ्रांस, बी फॉर ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड भी कह सकते हैं, सी फॉर चाइना या चीन, ए फॉर अमेरिका और आर फॉर रूस। लेकिन इस चैप्टर में रूस को रूस नहीं कहेंगे। इस चैप्टर में ध्यान रखना है रूस जो है वो है सोवियत संघ। यानी इसमें उस समय कई देश शामिल थे, अपना एक संघ यानी ग्रुप बना रखा। तो एक बार समझ लो, दुनिया में अब तक दो विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। दोनों युद्ध हुए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में। मित्र राष्ट्र में एफबी कार यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस शामिल थे। धुरी राष्ट्र में जीआईजे, जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। अब जैसा हम इन्हें देखकर ही पहचान पा रहे हैं कि ये ज्यादा हैं मित्र राष्ट्र, और ये धुरी राष्ट्र जो है वो कम है। इसीलिए धुरी राष्ट्र जो थे वो थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये विश्व युद्ध हार गए थे, और मित्र राष्ट्र वो हैं जो जीते। तो और क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र क्या है, धुरी राष्ट्र क्या है? तो वे देश जो द्वितीय विश्व युद्ध को जीते या विश्व युद्ध को जीते वो है मित्र राष्ट्र, और जो विश्व युद्ध हारे वो धुरी राष्ट्र है। अब ये जो मित्र राष्ट्र हैं, हमें ध्यान रखना है अमेरिका और सोवियत संघ दोनों यहाँ पर क्या है, मित्र हैं। लेकिन जो पूरे शीत युद्ध हुआ है, जो हमारे चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, ये युद्ध हुआ है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अमेरिका और सोवियत संघ। अब एक चीज देखो, अभी हमने कहा कि ये मित्र राष्ट्र थे, ये मित्र थे अमेरिका और सोवियत संघ। फिर ऐसा क्या हुआ जो ये मित्रों के बीच में युद्ध हो गया? तो वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध तक तो ये साथ रहे, इसीलिए इस चैप्टर का हम आंसर लिखेंगे तो जो भी हुआ है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ है। आंसर की शुरुआत ही करनी है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शुरू करना है? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध तक तो दोस्त थे लोग, अमेरिका और रूस। तो जो हुआ बाद में हुआ, तो हुआ क्या, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की विचारधाराएं अलग थी। अमेरिका मानता है पूंजीवाद को, सोवियत संघ समर्थन करता है साम्यवाद का। पूंजीवाद होता है जहां पर सब कुछ प्राइवेट हो, मतलब सब कुछ निजी कंपनियों के हाथ में होता है। यहाँ पर सरकार के अंदर में बस देश की सुरक्षा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। साम्यवाद में सब कुछ गवर्नमेंट होता है, सब कुछ सरकारी। इसमें प्राइवेट कंपनियां कुछ नहीं होती, प्राइवेट उद्योग नहीं होते, प्राइवेट कारखाने कुछ नहीं। तो पूंजीवाद की अगर बात करें, वो हो गया अमेरिका, सोवियत संघ हो गया साम्यवादी। अब अगर क्वेश्चन है शीत युद्ध क्या है, जो इस चैप्टर का नाम है, तो यहाँ तक बस बेस है जो हमें समझना है इस चैप्टर को समझने के लिए। मेन चीज यहाँ शुरू होगी कि शीत युद्ध क्या है और हुआ क्यों। तो हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध क्या है। देखो शीत युद्ध की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें याद करनी है। अपना बता दो, चलो समझो। तो शीत युद्ध में क्या याद करना है हमें? एक तो शीत युद्ध क्या है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। तो अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये युद्ध दिखाई नहीं देता,
अब लोगों ये दिखाई ना देने वाला युद्ध कैसा होता है, मान लो मैं हूँ, एक इंसान और है, अब मैं उससे नफरत करता हूँ, मुझसे नफरत करता है, लेकिन ना वो मुझे मार पा रहा है ना मैं उसे, क्योंकि शक्ति में हम दोनों बराबर हैं। दो व्यक्ति हैं, ये एक में, और हम शक्ति में दोनों बराबर पावर है हमारे पास, इसके पास ही मेरे पास भी। तो मैं सोचूंगा मैं इसके मारूं कहीं मैं ना हार जाऊं, ये सोचेगा कहीं मैं ना हार जाऊं, तो हम दोनों लड़ेंगे नहीं, बस हमारे बीच में क्या होगा, तनाव बना रहेगा। तो यही जो युद्ध है जो मन में चल रहा है, केवल जो मन मुटाव हो रहा है, ऐसा युद्ध जो बस मन में हो उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। हमें समझना है शीत युद्ध क्या है। तो जैसे मैंने बताया, शीत युद्ध एक ठंडा युद्ध है, जब दो व्यक्ति हैं या दो देश हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी युद्ध का खतरा नहीं लेता। मान लो सामने वाला मेरे बराबर टक्कर का है, तो मैं सोचूंगा यार मैं मारूं कहीं ऐसा ना ये मुझे मार दे, वो भी डरेगा हार से और मैं भी डरूंगा हार से, तो ना वो अटैक कर पाएगा ना मैं। तो ऐसी स्थिति जब दोनों नफरत तो करते हैं एक दूसरे से, तनाव बना रहता है लेकिन लड़ाई नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। तो यहाँ पर यही हुआ, अप्रत्यक्ष युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जो दिखाई नहीं दे रहा, बस मनों में चल रहा है। अमेरिका नफरत कर रहा है सोवियत संघ से, सोवियत संघ नफरत कर रहा है अमेरिका से, लेकिन लड़ नहीं रहे। तो इसे अप्रत्यक्ष युद्ध या फिर तनावपूर्ण स्थिति भी कह सकते हैं। तनावपूर्ण स्थिति, देखो तनावपूर्ण स्थिति का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में तनाव बना हुआ है, किस किस में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बस तनाव बना हुआ है, लड़ नहीं रहे हो। इसके अलावा इसे एक और चीज कहते हैं, जब युद्ध होने की आशंका तो हो, युद्ध की आशंका, आशंका मतलब उम्मीद, जब ऐसा लगे कि युद्ध हो सकता है, आशंका है लड़ाई होने वाली है बस, परंतु युद्ध ना हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। मान लो भाई दो इंसान है, दो क्लासमेट है, आपस में बस खड़े हुए हैं दूसरे सामने लड़ने के लिए, लेकिन ना वो उसे मारा ना वो उसे मारा, बस मन में मनमुटाव चल रहा है, मन में एक दूसरे को गाली बक रहे हैं लेकिन लड़ नहीं रहे, तो ऐसे युद्ध कहते हैं शीत युद्ध। इसके अलावा शीत युद्ध वास्तव में हथियारों की होड़ है। जैसे मान लो मेरे सामने वाले ने एक गन निकाली, मैंने उसे निकाल दी, फिर उसने एक बार निकाली, मैंने निकाल दी, तो हम हथियार दिखा रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा हथियार है, तो इसे क्या कहेंगे, हथियारों की होड़। ऐसा ही हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जिस समय दूसरे विश्व के बाद अमेरिका और सोवियत संघ पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। अमेरिका चाहता कि वो दिखा सके कि मैं महाशक्ति हूँ, सोवियत संघ चाहता कि मैं महाशक्ति हूँ। इसी के लिए दोनों ने महाशक्ति बनने की होड़ में दोनों ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। अगर अमेरिका एक बनाएगा, सोवियत संघ 10 बनाएगा, तो ऐसे ये जो होड़ थी इसे कहा गया हथियारों की होड़ या शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है, हथियारों की होड़ भी शीत युद्ध है। एक और चीज, विचारधाराओं में मतभेद। देखो जैसा मैंने ये बताया था कि अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों की विचारधाराएं अलग थी, सोच इनकी अलग थी। अमेरिका जब पूंजीवाद को मानता है, सोवियत संघ साम्यवाद को मानता है। अमेरिका में सब कुछ निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में, सोवियत संघ में सब कुछ साम्यवाद यानी गवर्नमेंट। तो इन दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, सोच अलग है, तो इसीलिए इन दोनों में क्या हुआ, विचारधाराओं में मतभेद पैदा हो गया। सोवियत संघ अपनी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाने में लग गया और अमेरिका अपनी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाने लग गया। अब सोचो दो दोस्त हैं, एक हिंदू एक मुसलमान है। अगर हिंदू सबको वो हिंदू बनाने की कोशिश करे और मुसलमान सबको मुसलमान बनाने की कोशिश करे, तो ऐसे उन दोनों में आपस में मतभेद पैदा हो सकता है। तो वही मतभेद यहाँ पर हुआ। अमेरिका जब पूंजीवाद को मानता है, सोवियत संघ साम्यवाद को, तो इन दोनों की विचारधारा में मतभेद पैदा हो गया, तनाव पैदा हो गया, और इसी को कहा गया शीत युद्ध। अब मैं बताता हूँ कि कैसे इन्हीं लाइन से जो पॉइंट्स हैं, इन सब इसके एक अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो शीत युद्ध क्या है, तो पहले में ध्यान रखना है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अब तक मित्र थे। देखो मित्र राष्ट्र हैं, कब तक, 1945 तक। तो जो भी हुआ दूसरे विश्व के बाद हुआ। तो जब भी डेफिनेशन लिखो स्टार्टिंग करना दूसरे विश्व के बाद से। तो हम लिखेंगे दूसरे विश्व के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो अप्रत्यक्ष युद्ध हुआ वही शीत युद्ध है। इसमें दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, लेकिन युद्ध नहीं हो सका, केवल मनमुटाव रहा, तनाव रहा। युद्ध, दोनों के बीच में युद्ध होने की आशंका थी, ऐसी उम्मीद थी कि दोनों में युद्ध होगा, अमेरिका और सोवियत संघ आपस में लड़ेंगे, उनमें लड़ाइयां होंगी, लेकिन युद्ध होने की केवल आशंका बनी रही, लेकिन युद्ध ना हो सका। एक और चीज, शीत युद्ध हथियारों की होड़ भी है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में हथियार बनाने की होड़ लग गई। अगर अमेरिका एक हथियार बनाएगा तो दूसरा सोवियत संघ बना लेगा। तीसरी चीज, जो सोवियत संघ है और अमेरिका, इन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता है, सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करता है। इसी वजह से दोनों के बीच में जो विचारों को लेकर मतभेद पैदा हुआ, वही क्या है, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है,
शीत युद्ध एक तनावपूर्ण स्थिति है, एक ऐसा युद्ध जो दिखाई नहीं देता, केवल हम महसूस करते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव बना हुआ है। ये एक तनावपूर्ण स्थिति है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता, केवल हथियारों की होड़ लगी रहती है, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। बस इसे अभी हमने सीखा कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जो दिखाई नहीं देता, केवल मनमुटाव बना रहता है। अब हम देखेंगे शीत युद्ध में कैसे क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ। तो क्यूबा क्या है पहले मैं बता दूं। मान लो एक रफली में वर्ल्ड का मैप बनाऊं थोड़ा सा ऐसे ही। ये आप मान लो यूएसए है, अमेरिका है, मैंने रफली बनाया है। मान लो ये अमेरिका है। अमेरिका के यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप मतलब जो आइलैंड्स होते हैं। इसके अलावा इनमें से एक है क्यूबा, जो अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीप है। देखो ये अमेरिका है पूरा, इससे लगा हुआ, इससे जो सटा हुआ एक देश है, छोटा द्वीपीय देश, उसे कहा गया क्यूबा। इसके अलावा इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, और इनमें एक सबसे बड़ा देश जैसे हम जानते हैं रूस या फिर सोवियत संघ। तो देखो हुआ क्या, जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है, छोटा देश है क्यूबा। क्यूबा साम्यवादी था। मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ साम्यवादी है और अमेरिका पूंजीवादी है। लेकिन क्या हुआ, ये जो क्यूबा है हालांकि लगा हुआ अमेरिका से है, बट ये इसने अपना लिया साम्यवाद को, इसने सोवियत संघ का साथ दिया। तो 1961 में क्या हुआ, सोवियत संघ के राष्ट्रपति को ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर दे। क्यूबा तो बहुत छोटा सा है, तो आसानी से अमेरिका उस पर आक्रमण करके उसे हरा सकता है और वहां पर पूंजीवाद स्थापित कर सकता है, साम्यवाद को खत्म कर सकता है। तो 1961 में सोवियत संघ को ये चिंता सताने लगी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलटकर वहां पर साम्यवाद को हटाकर पूंजीवाद स्थापित न कर दे। एक बात समझ लो, 1961 में सोवियत संघ को एक चिंता सताई कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके वहां से साम्यवाद खत्म करके पूंजीवाद स्थापित ना कर दे। तो इसीलिए सोवियत संघ ने क्या किया, अपने यहां से एक मिसाइल भेजी। अपने यहां से मान लो मिसाइल है, एक मिसाइल तैनात कर दी कहां पर, क्यूबा पर। क्यूबा में अपने एक मिसाइल लगा दी ताकि वो जब चाहे सोवियत संघ वो अमेरिका पर आक्रमण कर सके। सोचो अगर सोवियत संघ को आक्रमण करना है अमेरिका पर, तो अगर यहां से मिसाइल भेजा काफी लंबा समय लगेगा, तो उसने क्या किया, क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। इससे क्या होगा, जब क्यूबा के अंदर मिसाइल है तो अमेरिका तो पास में, तो आसानी से उसे खत्म कर सकता था। तो इससे अमेरिका को खतरा महसूस हुआ और अपने देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे जॉन एफ कैनेडी या फिर JF कैनेडी। तो एक और बात समझ लो, 1961 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति को चिंता सताई कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके वहां पर साम्यवाद खत्म करके पूंजीवाद स्थापित न कर दे। इसीलिए सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइल तैनात की। अब इसकी वजह से अमेरिका को खतरा महसूस हुआ कि कहीं हम पर अटैक न कर दे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि सोवियत संघ अपनी मिसाइल को वापस बुला ले, इसीलिए उन्होंने सोवियत संघ से कहा अपनी मिसाइल वापस डालो। सोवियत संघ ने और क्या किया, अपने जंगी जहाजों को, मान लो जहाज हैं, जंग के जहाज हैं, उन्हें यहाँ भेजना शुरू कर दिया क्यूबा में, और यहाँ इसे पूरा अपना एक सैनिक अड्डा बना लिया। पूरे क्यूबा को एक सैनिक अड्डे में तब्दील कर दिया। मिसाइल पहले लगा ली, अब जंग के जहाजों को भेजकर अपने सैनिकों को यहाँ तैनात करा दिया। तो अमेरिका को खतरा महसूस हुआ कहीं हम पर अटैक न कर दे, इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने भी इधर से अपनी तरफ से अपने जंगी बेड़ों को आदेश दे दिया कि तुम भी जाओ और सोवियत संघ के जहाजों को रास्ते में रोक दो। सोचो, इधर से सोवियत संघ के जहाज आ रहे हैं, इधर से अमेरिका के जहाज जा रहे हैं, जहां ये मिलेंगे वहां इनमें क्या होगा, युद्ध होगा। और अगर ये दोनों लड़ते तो केवल आपस में ही लड़ते, ये पूरी दुनिया के गुलाम देश थे उन्हें भी लड़वाते, तो फिर से क्या होता, तीसरा विश्व युद्ध होता, थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब तक हमने पढ़ा कि 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, अब इसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध का संकट पैदा हुआ। तो देखो नाम सुनो, क्योंकि क्यूबा के अंदर मिसाइल लगाने की वजह से तीसरे विश्व का संकट पैदा हुआ, इसे ही कहा गया क्यूबा मिसाइल संकट। अब लेकिन क्या हुआ, अब सोवियत संघ ने थोड़ी समझदारी दिखाई और अपने मिसाइलों को वापस बुला लिया। तब जाकर पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली कि चलो अब युद्ध नहीं होगा। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु। देखो चरम बिंदु या चरम सीमा क्या है,
जैसे मान लो ये शीत युद्ध है, शुरू कब हुआ? 1945 के बाद। अब ये शुरू होता चला गया, बढ़ता चला गया। मान लो यहाँ पर 1961 में सबसे तेजी पर था, जब ऐसा लगा बस युद्ध होने ही वाला है। तो सबसे तेजी जो चीज होती है वो एक सबसे ऊपर की जो चीज चोटी है, इसे हम कहते हैं चरम बिंदु। तो यहाँ तक शीत युद्ध बढ़ा था 1961 तक, इसके बाद ये घटना शुरू हो गया। तो इसीलिए 1961 का जो समय था या क्यूबा मिसाइल संकट, वो क्या है? शीत युद्ध का चरम बिंदु। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 1961 में तो सोवियत संघ को चिंता सताई थी, लेकिन मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में। अब पूरा समराइज करता हूं एक बार। देखो क्या हुआ, 1961 में सोवियत संघ को ये चिंता सताई कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता न पलट दे। इसीलिए सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल को यहाँ तैनात किया क्यूबा में, और अपने सैनिकों को यहाँ लाकर इसे पूरा सैनिक अड्डा बना दिया। इससे अमेरिका खतरा महसूस करने लगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति चाहने लगे कि सोवियत संघ अपनी जो सेना है और अपनी मिसाइल है उसे वापस बुला ले। जब सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया, तो अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़ों को आगे करके ये आदेश दे दिया कि वो जाकर सोवियत संघ के जहाजों को रास्ते में ही रोक दें। इससे पूरी दुनिया को लगा कि उनमें तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। लेकिन अच्छाई ये रही कि सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल वापस बुला ली और अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। तब जाकर पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। इसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु या फिर क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है।